दिवाली के दिन अगर तुमने ये कर लिया तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। क्या तुम जानते हो, एक ऐसी चीज है जो हर घर में होती है, पर अगर उसका महत्व नहीं समझा तो लक्ष्मी माता का वास तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चला जाएगा। हाँ, वही चीज जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी असली शक्ति को कभी नहीं समझ पाए। झाड़ू। शास्त्रों में लिखा है, जिसने झाड़ू का सम्मान नहीं किया उसने लक्ष्मी को अपमानित किया। और अगर तुमने आज का ये रहस्य नहीं सुना तो आने वाले सालों में धन का प्रवाह रुक सकता है और तुम्हारे घर की समृद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं बताने वाला हूँ झाड़ू का वो दिव्य रहस्य जो सिर्फ 21 अक्टूबर की रात काम करता है, और जिसे सुनने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं बल्कि लक्ष्मी को बुलाने का द्वार है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, लाइक कर दो ताकि माँ लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न रहें। सब्सक्राइब कर लो ताकि हर दिव्य रहस्य सबसे पहले तुम्हारे तक पहुंचे, और कमेंट में लिखो जय माता लक्ष्मी, ताकि आज की रात तुम्हारे जीवन में धन, सुख और शांति का प्रवेश हो सके। अब चलिए शुरू करते हैं दिवाली की वो कथा जो आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये वो दिव्य क्षण है जब सृष्टि का हर कण जगमगा उठता है, जब धरती का हर दीपक आकाश के तारों को भी मात दे देता है, जब धन की देवी महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर अवतरण करती हैं और देखती हैं कि कौन सा इंसान अपने कर्म, अपने मन और अपने स्थान को इतना पवित्र बना चुका है कि उनके चरण वहां पड़ सकें। कहते हैं ना, जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सत्य हो वहीं लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली की रात सिर्फ रोशनी की नहीं होती, ये उस ऊर्जा की रात होती है जहां अगर तुमने सही काम कर लिया तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, समृद्धि और धन से भर जाता है। और यही रहस्य मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो रहस्य जो हमारे शास्त्रों में छिपा है, जिसे सिर्फ अनुभवी साधक जानते हैं कि दिवाली के दिन कौन से काम करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कौन से काम जीवन से धन को दूर कर देते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को जब नरक चतुर्दशी होती है, उस दिन एक बहुत गुप्त और शक्तिशाली कार्य करना चाहिए। घर की पूर्ण सफाई। सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं, बल्कि घर के हर कोने, हर दरवाजे, हर दीवार को इस भावना से साफ करना कि तुम अपने जीवन से नकारात्मकता निकाल रहे हो। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। शास्त्र कहते हैं झाड़ू वहीं चलती है जहां लक्ष्मी आती है। इसलिए इस दिन झाड़ू को अपवित्र न समझो बल्कि आदर से रखो। झाड़ू को उसके अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन से पहले दूध या गंगा जल से धोकर एक कोने में रख दो, क्योंकि उसी झाड़ू से तुम्हारे घर की लक्ष्मी स्थायी होती है। अब बात करें 21 अक्टूबर की। ये वो दिन है जब सृष्टि की सबसे धनवान ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो और दीपक की लौ पहली बार हवा को चूमे, उस क्षण अगर तुमने माँ लक्ष्मी का नाम लेकर पहला दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाया तो वह दीपक तुम्हारे घर की हर दिशा में समृद्धि का संदेश भेज देता है। लेकिन ध्यान रखना, दीपक की दिशा और भावना दोनों पवित्र होनी चाहिए। दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाओ ताकि पितरों की कृपा प्राप्त हो और लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थिर रहे। इसी दिन एक और गुप्त उपाय है। घर के उत्तर पूर्व कोने में शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालो। यह साधारण काम नहीं है, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा विधि है जो धन प्रवाह को खोल देती है। जब वह लौंग जलती है तो उसके साथ तुम्हारी कमी, कर्ज और दुर्भाग्य भी जल जाता है। और उसी समय तुम्हें ध्यान करना चाहिए एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र सिर्फ एक जप नहीं, एक तरंग है जो तुम्हारे घर के हर कोने में दिव्यता भर देती है। अब बात करते हैं उस विशेष क्षण की जब 21 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले लक्ष्मी पूजन करना सबसे शुभ होता है। उस समय वातावरण में वो कंपन होती है जो धन को आकर्षित करती है। अगर तुम उस क्षण अपने हृदय से माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हो तो वे सिर्फ आती नहीं, स्थायी रूप से बस जाती हैं। एक और रहस्य, दिवाली की रात घर के चारों कोनों में 4 दीपक जलाओ। पहला उत्तर दिशा में धन के लिए, दूसरा पूर्व दिशा में ज्ञान के लिए, तीसरा दक्षिण दिशा में पूर्वजों की कृपा के लिए, और चौथा पश्चिम दिशा में सफलता के लिए।
यह चार दीपक मिलकर जीवन के चारों स्तंभों को स्थिर करते हैं। अगर तुम ऐसा हर साल करोगे तो तुम्हारा घर कभी अंधकार नहीं देखेगा। अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ दीपक जलाने से धन आ जाता है? नहीं, दीपक तो प्रतीक है। असली शक्ति तुम्हारे मन की भावना में है। जब तुम दीपक जलाते हो और कहते हो, माँ लक्ष्मी इस घर में सदैव वास करो, तो वो प्रार्थना नहीं, वो ऊर्जा का आह्वान है। उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश मंडल बनता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। इसी कारण कहा गया है कि दिवाली की रात झगड़ा, रोना या शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो ऊर्जा निकलती है वही पूरे साल तुम्हारे जीवन में गूंजती रहती है। इसलिए उस रात मुस्कुराओ, आभार जताओ और माँ लक्ष्मी का स्मरण करो। अब बात करते हैं झाड़ू से जुड़े दिवाली के रहस्य की। लक्ष्मी पूजन के बाद उस झाड़ू को किसी भी हालत में फेंको मत। उसे अगले दिन एक कोने में सीधा रखो और उस पर हल्दी से श्री लिख दो। ऐसा करने से वह झाड़ू धन लक्ष्मी का वास बन जाती है। घर में कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले उसी झाड़ू से 3 बार जमीन पर हल्का स्पर्श करो, मानो तुम लक्ष्मी को प्रणाम कर रहे हो। इससे न सिर्फ धन बल्कि सफलता भी बनी रहती है। अब समझो 20 और 21 अक्टूबर की यह 2 तिथियां क्यों इतनी खास हैं। 20 अक्टूबर को जब तुम अपने घर को स्वच्छ बनाते हो तो तुम नकारात्मक ऊर्जा निकाल रहे हो। 21 अक्टूबर को जब तुम दीप जलाते हो तो तुम सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हो। एक दिन निकालो, एक दिन भरो, यही दिवाली का रहस्य है। और अगर तुमने इस क्रम को सही से निभा लिया तो माँ लक्ष्मी सिर्फ आने वाली दिवाली तक नहीं, आने वाले वर्षों तक तुम्हारे घर में वास करती हैं। अब एक और अद्भुत बात, दिवाली की रात जब सारे दीप जल जाए तब एक दीप मंदिर में जलाना मत भूलना, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां भगवान का नाम लिया जाता है। अगर भगवान विष्णु का स्मरण करोगे तो लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। आखिर वो उनकी अर्धांगिनी हैं। दिवाली की रात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या कम से कम एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करना, ये साधारण नहीं बल्कि उस रात की सर्वोच्च साधना है। इस जप से तुम अपने जीवन के सभी दरवाजे खोल देते हो, ज्ञान, सफलता और धन तीनों के। दिवाली सिर्फ दीपक की नहीं, चेतना की भी रात है। यह वो समय है जब तुम खुद के भीतर की अंधकार को मिटाते हो। अगर तुमने उस रात अपने अंदर झांका और कहा, मैं उस प्रकाश का हिस्सा हूं जो ब्रह्मांड में फैल रहा है, तो समझो लक्ष्मी ने तुम्हारे भीतर ही वास कर लिया। दिवाली में लक्ष्मी को खुश करने का सबसे सरल उपाय है किसी जरूरतमंद को भोजन देना, क्योंकि जहां दया होती है वहीं समृद्धि टिकती है। 21 अक्टूबर की रात को अगर तुम किसी गरीब को भोजन या वस्त्र देते हो तो वह आशीर्वाद तुम्हारे लिए लाखों दीपक से अधिक प्रभावशाली होता है। अब आखिर में वो वचन जो हर घर को सुनना चाहिए, जिस घर में स्वच्छता है वहां लक्ष्मी है, जिस मन में शांति है वहां समृद्धि है, और जहां आभार है वहां कृपा है। इसलिए दिवाली पर सिर्फ दीप मत जलाओ, अपने मन के दीप भी जलाओ। नकारात्मक सोच, आलस्य और लोभ को बाहर निकालो। 20 अक्टूबर को सफाई करके अंधकार मिटाओ। 21 अक्टूबर को दीप जलाकर प्रकाश बुलाओ। और जब लक्ष्मी आए तो उन्हें सिर्फ धन की देवी न मानो, उन्हें प्रेम, करुणा और संतुलन की देवी मानो, क्योंकि असली समृद्धि वहीं है जहां मन प्रसन्न है और आत्मा संतुलित है। इस तरह अगर तुम हर साल दिवाली को इस भाव से मनाओगे तो विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में न कभी धन की कमी होगी न अवसरों की। लक्ष्मी स्थायी रूप से तुम्हारे घर का द्वार खोज लेंगी। दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं, एक वचन है कि जब तक दीप जलते रहेंगे तब तक विश्वास जीवित रहेगा, और जहां विश्वास है वहां लक्ष्मी सदा वास करती हैं। यह रहा तुम्हारा पूरा बिना लाइन स्पेस वाला फुल हुक लेवल दिवाली की रात। सिर्फ रोशनी की नहीं बल्कि नियति बदलने की रात होती है। ये वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं धरती पर उतरती हैं, जब लक्ष्मी माता स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन सा मनुष्य अपने कर्म और अपने स्थान को शुद्ध कर चुका है। उस रात जो इंसान अपनी भावना से दीप जलाता है, उसका हर दीपक एक आशीर्वाद बन जाता है। कहा गया है कि जिस घर में दीपक पहले दरवाजे पर जलाया जाए वहां से दरिद्रता सदा के लिए भाग जाती है। लेकिन यह दीपक तभी प्रभावी होता है जब उस घर की हवा स्वच्छ हो,
जब वहां की दीवारों में संतोष की गूंज हो और जब वहां के कोनों में झगड़े की जगह आभार की ध्वनि हो। इसीलिए दिवाली से 2 दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को एक बहुत पवित्र कार्य करना चाहिए, घर की संपूर्ण सफाई। यह सफाई केवल धूल हटाने की नहीं, यह भीतर के नकारात्मक विचारों को भी मिटाने की प्रक्रिया है। जब तुम झाड़ू लगाते हो तो याद रखो, तुम केवल मिट्टी नहीं हटा रहे, तुम अपने भाग्य की बाधाओं को दूर कर रहे हो। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए उसे आदर से उठाओ। झाड़ू लगाते समय मन में यह संकल्प लो कि जैसे जैसे घर स्वच्छ हो रहा है, वैसे वैसे जीवन के कष्ट मिट रहे हैं। और जब सफाई पूरी हो जाए तो उस झाड़ू को किसी साफ स्थान पर रखकर थोड़ी देर के लिए दीपक की लौ दिखाओ। यह संकेत है कि अब तुम्हारा घर देवी के स्वागत के लिए तैयार है। 21 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके पीत वस्त्र धारण करो। इसके बाद अपने घर के प्रवेश द्वार पर गंगा जल या दूध से छिड़काव करो। इससे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अब दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक और AUM का चिन्ह बनाओ, क्योंकि यही 2 प्रतीक हैं जो नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देते। फिर शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए और वातावरण में अंधकार फैलने लगे, तब माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पहला दीपक जलाओ। यह दीपक तुम्हारे घर के उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है और कुबेर धन के अधिपति हैं, इसलिए इस दिशा का दीप धन को आकर्षित करता है। फिर दूसरा दीपक घर के पूर्व दिशा में जलाओ। यह ज्ञान और शुभ अवसरों का दीपक होता है। तीसरा दीपक दक्षिण दिशा में, ताकि पितरों की कृपा बनी रहे, और चौथा पश्चिम दिशा में, ताकि तुम्हारे कर्मों में स्थिरता आए। चारों दीपकों का जलना मतलब चारों दिशाओं से आशीर्वाद का प्रवाह। अब जब ये 4 दीप जल जाएं, तब 5वां दीपक लक्ष्मी माता के चरणों में जलाओ। वह दीपक सिर्फ तेल से नहीं, श्रद्धा से भरना चाहिए। उस समय यह मंत्र बोलो, AUM श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र जब दीपक की लौ के साथ गूंजता है तो घर के हर कोने में दिव्यता का संचार होता है। शास्त्र कहते हैं कि दिवाली की रात अगर कोई व्यक्ति यह मंत्र 108 बार जपे तो उसके जीवन से गरीबी सदा के लिए मिट जाती है। 21 अक्टूबर की रात को लक्ष्मी पूजन के बाद एक और खास काम करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के ठीक बीच में एक छोटा सा तांबे का बर्तन रखो, जिसमें थोड़ी सी चांदी, थोड़े चावल और 5 तुलसी के पत्ते डाल दो। फिर उस पर दीपक रखो। यह संकेत है कि तुम्हारा घर अब देवता का निवास है। इसके बाद एक मीठा भोग बनाओ, चाहे वह खीर हो, गुड़ हो या मालपुआ, और उसे देवी के सामने रख दो। वह भोग सिर्फ अर्पण नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान प्रसाद बन जाता है जो घर की आर्थिक तरंगों को स्थिर करता है। और जब रात आधी हो जाए तब एक दीप घर के बाहर की मिट्टी पर जलाओ। वह दीप उन आत्माओं के लिए होता है जो तुम्हारे पूर्वज हैं। जब तुम वह दीप जलाते हो तो वे प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं आती है जहां पितरों की कृपा होती है, इसलिए इस दीप का जलना बहुत आवश्यक है। अब दिवाली की रात जब घर पूरा उजाला बन जाए तब तुम्हें एक और विशेष काम करना है। एक सिक्का या चांदी का टुकड़ा लेकर लक्ष्मी माता के सामने रख दो और यह कहो, माँ, ये मेरा सौभाग्य बीज है, इसमें आपकी कृपा बो रहा हूँ। अगले दिन वह सिक्का अपने पर्स या तिजोरी में रखो। यह साधारण सिक्का नहीं, यह समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। जितने समय तक वह सिक्का तुम्हारे पास रहेगा, उतने समय तक धन का प्रवाह नहीं रुकेगा। और ध्यान रहे, उस सिक्के को कभी खर्च मत करना, क्योंकि यह धन का बीज है। खर्च करने से वह बीज समाप्त हो जाता है। दिवाली पर एक और रहस्य यह है कि इस दिन झगड़ा, रोना या शिकायत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस रात की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। जो भी भावना उस समय निकलती है, वही पूरे वर्ष का स्वर बन जाती है। अगर तुम प्रसन्न रहोगे तो साल भर खुशियां रहेंगी। अगर उस दिन तुमने किसी से कटु शब्द कहा तो वही ऊर्जा बार बार लौटकर तुम्हें परेशान करेगी। इसीलिए दिवाली पर मुस्कुराना, धन्यवाद देना और आशीर्वाद देना ही सबसे बड़ा पूजन है। दिवाली सिर्फ दीपक की नहीं, ये हृदय की पवित्रता की भी परीक्षा है। जब तुम 21 अक्टूबर की रात लक्ष्मी पूजन कर लेते हो, तब अगले दिन सुबह सबसे पहले घर के दरवाजे पर झाड़ू रखो और उस पर हल्दी से श्री लिख दो। झाड़ू को झुकाकर प्रणाम करो, क्योंकि यही झाड़ू है जो धन की स्थिरता लाती है।
इसके बाद घर में शंख बजाओ, जिससे नकारात्मक तरंगें पूरी तरह मिट जाती हैं। दिवाली की रात एक दीप जलाकर भगवान विष्णु को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु के बिना स्थायी नहीं रहती। जब विष्णु का आशीर्वाद होता है तब लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। और याद रखो, दिवाली पर दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर 21 अक्टूबर की रात या अगले दिन किसी गरीब को वस्त्र या भोजन देते हो तो वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में धन के साथ साथ संतोष भी लाता है, क्योंकि असली धन वही है जो दूसरों की सहायता में बहता है। दिवाली का सार यही है, अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अभाव से समृद्धि की ओर। 20 अक्टूबर को सफाई कर अंधकार हटाओ, 21 अक्टूबर को दीप जलाकर प्रकाश बुलाओ और दोनों दिनों के बीच अपने मन को पवित्र रखो। यही वो क्रम है जो जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। लक्ष्मी केवल सोने चांदी की देवी नहीं, वे उस ऊर्जा की प्रतीक हैं जो मेहनत, आस्था और कृतज्ञता से प्रसन्न होती है। अगर तुमने इन 2 दिनों में अपने कर्म और मन दोनों को पवित्र बना लिया तो विश्वास करो, आने वाले वर्ष तुम्हारे जीवन में वही रोशनी लेकर आएंगे जो दीपावली की रात जलती है, कभी न बुझने वाली, सदैव चमकती हुई, समृद्धि और सुख से भरी हुई।